हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आई होप सब अच्छे होंगे, सब कुशल मंगल होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है, खाकी सीरीज़ उत्तर प्रदेश की आज वो हिंदी की 8 होगी। ठीक है, आज 8वीं सीरीज़ है हमारी। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं बोलूँगा, अगर आप अभी भी चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ये सीरीज़ आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप शुरू से लास्ट तक जुड़िएगा तो आपके एग्ज़ाम के महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन जो हैं हिंदी के बहुत बढ़िया रहेंगे। ठीक है, ज़्यादातर आने के चांसेस बने रहेंगे इसमें से, क्योंकि ये हिंदी का पूरा एक निचोड़ है, पूरा प्रैक्टिस सेट है। तो अभी भी बोलूँ मैं, अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों को लाइक करें, कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्टिंग करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, विशेषण का उपयोग निम्नलिखित में से किसके बिना नहीं हो सकता? विराम चिन्ह के बिना, कर्ता के बिना, संज्ञा के, क्रिया के बिना। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम देखें विशेषण की, अगर हम बात करें, विशेषण को कहते हैं हम जो जिसकी विशेषता बताए उसे हम विशेषण कहते हैं। मान लो मैं कह दूँ काला घोड़ा, काला, मैंने बोला काला घोड़ा, घोड़ा बोला, ठीक है, काला घोड़ा। अब घोड़ा जो है ये विशेष्य है, घोड़ा क्या है, ये विशेष्य है, और काला क्या है, ये विशेषण। तो इसे हम क्रिया विशेष भी कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें विशेषण का उपयोग संज्ञा के बिना नहीं होता, ऑप्शन डी बिल्कुल ये राइट होगा। बिना संज्ञा के हम विशेषण का प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है? पंडित, आचार्य, हंस या ऋतु। स्त्रीलिंग में जो प्रयुक्त होगा वो कौन सा शब्द होगा इसमें? ऑप्शन आपका ए पहला ही ठीक है, ऋतु जो है, ऋतु शब्द स्त्रीलिंग में प्रयोग होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 है, यशोधरा शब्द का संधि विच्छेद निम्नलिखित विकल्प में से एक है, सही विकल्प को चिन्हित कीजिए। यशोधरा, मैंने आपको बताया था क्या, जो जैसे यशोधरा शब्द लिखा हुआ है, यशोधरा, यशोधरा। और डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूँ किसकी, अगर मैं इसकी ओ की बात करूँ, ये वाला ओ, तो इसकी जगह हटकर विसर्ग आ जाएगा, तो ये क्या बनेगा, यहाँ पे यस बनेगा, ये यस, और प्लस क्या आ जाएगा, ये धरा आ जाएगा, यस प्लस धरा आ जाएगा। ठीक है, यशोधरा हो जाएगा ये। ठीक है स्टूडेंट, तो कौन सा ऑप्शन में ठीक है, यशोधरा विसर्ग, ये क्योंकि इसमें संधि बताना है, और संधि विच्छेद सही वाला जो होगा वो ऑप्शन बी होगा। ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा, इस चीज़ को याद रखिएगा। क्योंकि अगर हम बात करें विसर्ग की, तो ये रे ले वे है, तो विसर्ग ओ में बदल जाता है, क्या हो, ये ले, ये रे ले वे और है, अगर ये आते हैं वर्ड तो ये विसर्ग में बदल जाएंगे। ठीक है, चलिए फिर है अगला क्वेश्चन, दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा को हम क्या बोल सकते हैं? ईशान, आग्नेय, वाक्य या नेत्रीय। तो दक्षिण और पश्चिम की दिशा के बीच की दिशा को हम बोल सकते हैं नेत्रणय। ठीक है, नेत्रणय ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 48, अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। तो अगर हम देखें अधिमानता में, अधि उपसर्ग है, क्या है, अधि। ठीक है, अधि प्लस मानता, किससे बनाएंगे, अधि प्लस मानता। ठीक है, अधि प्लस मानता, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं, अधि प्लस मानता। ठीक है, तो मानता क्या हो जाएगा इसमें, ये उपसर्ग हो जाएगा, मानता क्या हो जाएगा, ये उपसर्ग हो जाएगा। तो अधि ऑप्शन ए में है। उपसर्ग क्लास मेरी आज ही थी। ठीक है, तो उपसर्ग से आपका एक भी क्वेश्चन ये छूटेगा नहीं, अगर आप ढंग से इसको पढ़ लेंगे। ठीक है, जैसे मैं अगर बात करूँ यहाँ पे, चलिए पहले अगले क्वेश्चन के बारे में बताता हूँ मैं। अगला क्वेश्चन, उच्चारण के स्थान पर, उच्चारण के इस स्थान पर या आधार पर हिंदी व्यंजनों को कितने वर्गों में रखा जाता है या बांटा जाता है? तो अगर हम बात करें उच्चारण की दृष्टि से, ठीक है, हिंदी व्यंजनों को कितने वर्ग में रखा है? 11, क्योंकि आपने पढ़ा के टी एम डी ओ, कितने हो गए? 5 तो ये हो गए, कंठ, कौन सा, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और औष्ठ। ठीक है, 5 तो ये हो गए, और अब 6 कौन से रहे होंगे आपके? जैसे दंतोष्ठ, कौन से? दंतोष्ठ, एक आपका ये हैगा दंतोष्ठ। ठीक है, दंतोष्ठ के बाद में ककल्ले बड़ होता है, कौन सा? ककल्ले बड़ होता है। ठीक है, ककल्ले बड़, और ककल्ले के बाद कौन सा बड़ आएगा आपका? लुंठित बड़, लुंठित बड़ होगा। ठीक है, लुंठित बड़,
और कौन सा वर्ण आएगा, उच्छिप्त वर्ण। कौन सा, उच्छिप्त वर्ण, ठीक है। उच्छिप्त मैं ऐसे लिख देता हूँ, उच्छिप्त वर्ण लिख दिया, ठीक है, ये वाला। और आपका पार्श्विक वर्ण होगा, कौन सा होगा, पार्श्विक वर्ण होगा। और एक आपको कौन सा हो जाएगा, वत्सर्य, कौन सा होगा, वत्सर्य, ठीक है, वत्सर्य, ये वाला वर्ण होगा। तो हम देखें तो कितना हो गया इसका, 11। तो 11 वर्गों में इसको रखा गया है, कंठ, तालु, मूर्धा, दंड, औष्ठ, ठीक है, और वत्सर्य। फिर ये क्या, दंतोष्ठ, ककल्य वर्ण, लुंठित वर्ण, उच्छिप्त वर्ण और पार्श्विक वर्ण। इस तरह इनको याद कर लेना, ये सारे के सारे ऐसे 11 भेद हैं, ठीक है जी फ्रेंड्स। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, लिपि। लिपि की आवश्यकता होती है भाषा बोलने में, भाषा लिखने में, भाषा संकेत में या इन तीनों में। तो लिपि की अगर हम बात करें तो लिपि की आवश्यकता किस में होती है, भाषा लिखने में होती है। किस में होती है, भाषा को लिखने में। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस वाक्य में कोई विदेशी शब्द नहीं है। विदेशी शब्द, घंटा बजा तब तक मैं स्कूल पहुंच चुका था। अध्यापक, कक्षा अध्यापक संस्कृत पढ़ा रहे थे। मेरी बस यात्रा बहुत सुविधाजनक रही। उसे रेलवे स्टेशन पहुंचने में आधा घंटा लगा। तो आपको बताना है विदेशी शब्द नहीं है, किस में नहीं विदेशी शब्द। तो हम बात करें कक्षा अध्यापक संस्कृत पढ़ा रहे थे, ठीक है, वाक्य में कोई विदेशी शब्द का प्रयोग नहीं हुआ, बाकी में हुआ, ठीक है। देखो क्या हुआ इसमें, स्कूल किसका हुआ है, स्कूल का हुआ है। इसमें क्या हुआ है, यात्रा यानी बस यात्रा, ठीक है। और इसमें रेलवे यानी, और इसमें किस तीनों में हो गया इसमें, तो कौन से में हुआ, ऑप्शन बी में नहीं हुआ, ठीक है। कक्षा अध्यापक संस्कृत पढ़ा रहे थे, ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, वह जो ना करे, वह जो ना करे, इसका हमें आंसर देना है, वह जो ना करे सो थोड़ा वाक्य में सर्वनाम है। वाक्य में सर्वनाम है, वह जो ना करे सो थोड़ा, निजवाचक या निश्चयवाचक या पुरुषवाचक या संबंधवाचक। अगर हम देखें डिस्टेंस इसमें, वह जो ना करे सो थोड़ा, इस वाक्य में संबंध, सो जो है सो ये संबंध को दर्शा रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसमें, संबंधवाचक, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं कह दूँ यह वह ये वो, तो ये क्या, एक निज है। या मैं कह दूँ यह मेरा स्कूटर है, तो ये निजवाचक है, ठीक है, स्वयं, खुद। अगला अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में कंठवर्ण, कंठवर्ण कौन से हैं, बताइए इनमें से कंठवर्ण कौन से हो सकते हैं। तो अगर हम कंठवर्ण की बात करें तो आपका कंठवर्ण जो आता है, छोटा आ, है और विसर्ग, ये कंठवर्ण होते हैं तीनों के तीनों, ठीक है। विसर्ग भी इसमें आते हैं कंठवर्ण में, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं कौन से, अनुस्वर, या मैं बात करूं आपसे आयोगवा वर्ण कौन से होते हैं, आयोगवा वर्ण, आयोगवा वर्ण। तो आयोगवा वर्ण कौन से होते हैं, आयोगवा वर्ण कौन से होते हैं, एक तो ये अंग और एक अण, ये जो दोनों आयोगवा वर्ण होते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं ये वाले कौन से वर्ण होते हैं, स, स, स और है, ये कौन से वर्ण होते हैं, इसका आंसर चलो कमेंट में बताओ, ये कौन से वर्ण होते हैं, ठीक है। और मैं बात करूं, चलो अब नहीं, इतने इसी का आंसर कमेंट में दे दो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, आविर्भाव, आविर्भाव का विपरीतार्थक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा होगा। आविर्भाव, अंतर्धान या सुप्त या तिरोभाव या संभाव, कौन सा होगा। विपरीतार्थक यानी विलोम शब्द पूछा है इसका, ठीक है। अगर हम इसको देखें आविर्भाव, तो आविर्भाव का होगा तिरोभाव, कौन सा, तिरोभाव, ऑप्शन सी ये बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है जी फ्रेंड्स। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं और मुझे बताइए स्वर यानी कुल स्वर कितने होते हैं, कुल स्वर, कुल स्वर कितने होते हैं, है नी। और उच्चारण के आधार पर स्वर बताइए, उच्चारण के आधार पर स्वर बताओ, ठीक है। इनका आंसर भी कमेंट में दीजिए कितने होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, यशोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलरावे मलहावे, जोई सोई कछु गावे, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है।
तो देखिए अगर हम बात करें इसमें 55 में, जसोदा हरी पाले झुलावे, है ना, हल रावई दुल रावई मल हावई, जोए सोए कहू गावई। इस पंक्ति में बात्सल्य, कौन सा रस हो जाएगा, बात्सल्य हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल ये राइट हो जाएगा। अगला, सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। सरस्वती का पर्यायवाची कौन सा नहीं है बताओ। वाणी तो सरस्वती का पर्यायवाची है, और वीणा पाणी भी सरस्वती का, और आपका शारदा भी सरस्वती का। ठीक है, तो सरस्वती कौन कौन से हो जाएंगे, वाणी, कौन सी, वाणी, वाणी और वीणा पाणी और शारदा, शारदा, ये सब सरस्वती के हैं। ठीक है, तो कौन सा नहीं है, कमला नहीं है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। वाक्य के त्रुटिपूर्ण भाग का चयन करें। त्रुटि रहित होने पर विकल्प डी चुने। विद्यालय में जलपान को उत्तम प्रबंध है। सी कोई त्रुटि नहीं, डी। ठीक है, आप बताइए विद्यालय में जलपान को उत्तम प्रबंध है, क्या जलपान को ये सही लिखा हुआ है। इसमें देखिए 57 का तो जलपान को त्रुटिपूर्ण, सही वाक्य क्या होना है, विद्यालय में जलपान का उत्तम, विद्यालय में जलपान का, ना कि को, तो को नहीं आना चाहिए था यहाँ पे। ठीक है, ये को गलत है, इसकी जगह क्या आता है, का। विद्यालय में जलपान का उत्तम प्रबंध है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, ये इसमें त्रुटि है। अगला क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस पर जितना भी हो सके उतने स्टार लगा लो। ठीक है, ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए। तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य अगर हम देखें, पृथ्वीराज रासो, कौन सा, पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई कीर्ति को माना जाता है। ठीक है, पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई, चंद्रवरदाई, ठीक है, इसको माना जाता है। ये अपना में बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, चलिए इसको करते हैं। तो थोड़ा सा एक मोटिवेट शेर है, उसको सुनिएगा पहले, आगे तब बढ़ते हैं। अगर नशा करना है तो मेहनत कर, अगर नशा करना है तो मेहनत कर, ताकि बीमारी भी लगे तो कामयाबी की लगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, कवि कालिदास की अभिज्ञा शकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया। ऑप्शन ए सदासुखलाल, गोस्वामी विठललाल, राजा शिव प्रसाद, राजा लक्ष्मण सिंह। चार ऑप्शन, इनमें से कोई एक आपका ठीक होगा। तो चलिए करते हैं, कवि कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। किसने किया था, राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, जी ही सुमिरत सिद्धि होई शेष नायक कविवर बदन, करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। उपरोक्त पंक्ति में छंद है। तो अगर इसमें हम छंद देखें डिफरेंट, तो छंद इसमें कौन सा हो जाएगा, मैंने बताया जिसके प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं हों, द्वितीय चौथे चरण में 13-13 मात्राएं हों, तो वहां पे कौन सा होगा, ये सोठा छंद, कौन सा होगा, सोठा होगा। ठीक है, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये सोठा, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। प्रथम और द्वितीय चरण में कितनी कितनी 11-11, और तृतीय और चतुर्थ चरण में कितने हो, 13-13 मात्राएं हों, और तो दोनों का योग कितना होगा, 24 मात्राएं। ठीक है, तो सोठा होगा ऑप्शन। अगला 61 क्वेश्चन, बखूबी में कौन सा समास है। बखूबी बताइए। अगर हम देखें बखूबी, तो बखूबी जो बना है खूबसूरती से बना है। किससे बना है, खूबसूरती से, खूबसूरती। ठीक है, खूबसूरती का शब्द है बखूबी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो खूबसूरती में क्या है, खूबसूरती से, यानी अविभाव समास होगा। कौन सा, अविभाव समास होगा। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, शरीर के लिए सही पर्यायवाची शब्दों वाली पंक्ति को चुनिए। देखो हर प्रैक्टिस सेट में एक क्वेश्चन पर्यायवाची को लेकर या आपके विलोम को लेकर पंक्ति जरूर बनाई गई है, आपको इसको ढंग से पर्यायवाची को पढ़ लेना है। ठीक है, शरीर के लिए। अब शरीर के लिए क्या आएगा, तन आएगा, देह गात आएगा। तन आएगा, आधे आएगा, आधे तो होता नहीं है, गरात तो होता नहीं है,
ठीक है, तना होता नहीं है, तना किसी और का है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों के तीनों शरीर के पर्यायवाची हैं। ठीक है, तीनों के तीनों किसके पर्यायवाची हैं, शरीर के, तन, देह और गात। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63। दुबई कितना सुंदर देश है, रेखांकित सुंदर है, क्या है, प्रविशेषण। कितना सुंदर देश है, प्रविशेषण, संख्यावाची विशेषण या परिमाणवाचक विशेषण या विधि विशेषण। अब इसमें जो आया सुंदर, सुंदर अगर हम की बात करें तो ये विधेय है। कौन सा है ये, विधेय। किसी देश की सुंदरता बताई जाए और उसमें भी लगा जाए कितना, दुबई, दुबई कितना सुंदर देश है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, विधेय विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा राइट होगा इसका, डी ऑप्शन ये राइट होगा। ठीक है जी फ्रेंड्स, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64। जिसका जन्म पहले हुआ हो के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा होगा। ऑप्शन ए अनुज, तनुज, अग्रज, मनुज। इसमें कौन सा ठीक हो जाएगा। अगर हम बात करें जिसका जन्म पहले हुआ हो के लिए कौन सा आ सकता है, जा का मतलब था जन्म लेने वाला, तो जा सब में ही है। अग्र यानी पहले, अग्र पहले, तो यह अग्र पहले और जा का मतलब जन्म। जिसका जन्म पहले हुआ हो उसको क्या बोल सकते हैं, हम अग्रज बोलते हैं। ठीक है, तो उसके लिए एक ऑप्शन कौन सा बिल्कुल राइट होगा, ऑप्शन सी बिल्कुल ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इस वाक्य को सरल वाक्य में बदलिए। तुम बाहर गए और वह रोने लगा, और वह रोने लगा। तुम बाहर गए और वह रोने लगा। ज्यों ही तुम बाहर गए वैसे ही वह रोने लगा, या जैसे ही तुम बाहर गए वैसे ही वह रोने लगा। तुम्हारे बाहर जाते ही वह रोने लगा, तुम्हारे बाहर जाते ही वह रोने लगा। तुम्हारे बाहर जाते ही वह रोने लगा। क्या इनमें तो अलग अलग नहीं है, दोनों सेम दिखाई दे रही है। ये तो दोनों सेम दिखाई दे रही हैं। तो कौन सा हो जाएगा डिफरेंट, तुम्हारे बाहर जाते ही वह रोने लगा, तुम्हारे बाहर जाते ही वह रोने लगा। तो डिफरेंट इसमें तो दोनों सेम सेम है। ठीक है, ऑप्शन तो इसमें सी होना चाहिए था, क्योंकि जो सबसे पहला आएगा वही इसका ऑप्शन हो जाएगा, लेकिन मुझको तो ये दोनों सेम लग रहे हैं। आप बताइए इनमें क्या अंतर है दोनों में। ठीक है, ऑप्शन मेरे अकॉर्डिंग सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, किस शब्द में अब उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, अब उपसर्ग का। ठीक है, तो ये देखो उपसर्ग पूछ लिया है, किस में हुआ है, किस में आद का हुआ है, किसी में आ का हुआ है। अब बताना है आपको किस में अब का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 66 से अगर हम बात करें, क्या बात करें, अब से ये तो मूल शब्द है। अब चन, अगर मैं इसको तोड़ूं अब अलग हो जाएगा ये, प्लस चन, चन कोई शब्द नहीं होता। अब धे आधा हो जाएगा। ठीक है, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन ये भी नहीं होगा। तो कौन सा हो जाएगा डिफरेंट, ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि अब प्लस आपती हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये, अब प्लस आपती। ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। निम्न में से किसमें विरोधाभास अलंकार है, विरोधाभास अलंकार है। ठीक है, विरह अथवा यह वरदान, जाना पड़ता है नेत्र देख बड़े बड़े, देख लो साकेत नगरी यही स्वर्ग को जा रही है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा 67। तो अगर हम बात करें 67 की, प्रीतम को समझ पा कामिनी ना जा सकी ना ठहर सकी। ठीक है, तो अगर हम इसको देखें इसमें कौन सा हो जाएगा, विरोधाभास अलंकार में बताइए कौन सा हो जाएगा जल्दी। जहां वास्तविक विरोध न होने पर भी विरोध का आभास हो वहां विरोधाभास अलंकार होगा। ठीक है, तो विरोधाभास अलंकार का बोध पूछा किस में होगा, तो इसमें किस में हो जाएगा 67 के ऑप्शन बताओ विरोधाभास का, जल्दी से फटाफट इसका कमेंट में तो आंसर क्या आएगा। ठीक है, अगर आपने इसको पढ़ा तो 67 का आंसर क्या हो जाएगा आपके कोई स्टैंड से, जल्दी से। ठीक है, ऑप्शन देख लो साकेत नगरी यही स्वर्ग को जा रही है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ये, मेरे अकॉर्डिंग डी मतलब
बी ये भी नहीं होगा, ठीक है। यह देख लो साकेत नगरी है यही स्वर्ग को जा रही है। तो डियर स्टूडेंट इसमें तो कोई सा ऑप्शन भी नहीं है, हो सकता है इसका ऑप्शन अगले वाले स्लाइड पर हो। तो देखिए मैं अगले स्लाइड लेता हूँ। हाँ देखिए ये बढ़िया, प्रीतम को समझ पा कामनी ना जा सकी ना ठहर सकी, तो ये भी तो विरोध अभ्यास है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन का जो है यहाँ पे तो सी तक है, तो डी इसका इधर आ गया है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा इसका। अगला, न्यून शब्द में कौन सी संधि है, न्यून शब्द में कौन सी संधि है, यड़ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि। न्यून शब्द में तो 68 की अगर हम बात करें न्यून संधि में अगर हम बात करें तो किससे बना गए, नी प्लस ऊन, नी प्लस ऊन, नी प्लस ऊन, ठीक है। इसमें कौन सी संधि होगी, यड़ संधि, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। मैंने कितनी बार बताया आपको, यह और वह से पहले आधे बढ़ाएं, कैसे बढ़ाएं, आधे बढ़ाएं तो वो यड़ संधि होगी, ठीक है, यड़ संधि हो जाएगी। तो या भी आगे इसमें देखो, ये आया या से पहले आधा बढ़ा ना और वह तब भी आपकी यड़ संधि होगी। आगे, 9 दिन चले अड़ाई कौस लोकोक्ति का भावार्थ है, 9 दिन चले अड़ाई कौस लोकोक्ति का भावार्थ है। काम करने की बहुत धीमी गति, पैदल चलने की आदत होनी चाहिए, व्यक्ति को 9 दिन का प्रतिदिन अड़ाई कोस पैदल चलना चाहिए, पैदल चलने में बहुत समय लगता है इसलिए पैदल ना चलें, समय की बचत करें। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 69 का। तो अगर हम बात करें 9 दिन चले अड़ाई कोस लोकोक्ति का सही भावार्थ काम करने की बहुत धीमी गति हो, काम करने की बहुत धीमी गति हो, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 70, निम्न में से कौन विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है, यानी किस में विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ, निर्देशक, लाघव, उपदेशक, विवरण। विराम चिन्ह किस में हुआ, लाघव, उपदेशक, विवरण, निर्देशक। तो अगर हम बात करें किसकी, विराम चिन्ह की बात करें तो विराम चिन्ह जो होता है वो उपदेशक विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है, बाकी है, ठीक है। इसे विराम चिन्ह लगता है, इसमें भी लगता है लाघव में और विवरण में लगता है, लेकिन किस में लगता, उपदेशक में नहीं लगता, ठीक है, नहीं पूछा इसमें, तो उपदेशक में विराम चिन्ह नहीं लगेगा, ठीक है। बताइए कमेंट में ये कौन सा चिन्ह होता है, ये वाला, और ये वाला कौन सा चिन्ह होता है, और ये वाला कौन सा चिन्ह होता है, ये सारे चिन्ह बताएंगे। ये वाला कौन सा चिन्ह होता है, और आपका ये वाला कौन सा चिन्ह होता है, और आपका बस इन चिन्हों के नाम कमेंट में दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। देखो ये क्वेश्चन मैं पढ़ा चुका हूँ आपको और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कौन सी इकाई है भाषा की, तो वर्ण है आपकी या स्वर है, वर्ण स्वर दोनों आगे देखो, शब्द है या व्यंजन। तो अगर हम बात करें भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो वर्ण होती है, ठीक है। अगर वर्ण ऑप्शन में नहीं होगा तो आप कौन सा लगा कर आएंगे, उसके बाद आप स्वर लगाएंगे, ठीक है। भाषा की सबसे छोटी इकाई स्वर होगी, पहले तो आपको क्या आएगा, वर्ण आएगा, और अगर दोनों दे रखे हों तो सबसे पहले आपको वर्ण को लगा कर आएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, मधुशाला के रचयिता कौन है। तो मधुशाला के रचयिता की अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है जी फ्रेंड्स। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। देखिए इसका आंसर देते हैं, वीर रस के भेदों में कौन सा शामिल नहीं है, वीर रस के भेदों में कौन सा शामिल नहीं है, युद्ध वीर, धर्मवीर, कर्मवीर, दानवीर। 4 ऑप्शन है इसके, वीर रस में कौन सा शामिल नहीं है, तो वीर रस में आपका दानवीर भी है, कौन सा, दानवीर भी है आपका, और कौन सा है, कौन सा है, और जल्दी से बताइए, धर्मवीर भी है और युद्धवीर भी है, तो कौन सा नहीं है, ऑप्शन सी नहीं है, ठीक है, ऑप्शन सी वाला नहीं है, एक मिनट, ऑप्शन सी वाला ये नहीं है, ठीक है, कर्मवीर। अगला, ऐसे पद जो क्रिया या संज्ञा की विशेषता न बताकर एक वाक्य या पद का संबंध दूसरे वाक्य या पद से जोड़ता है वह क्या कहलाता है, संबंध बोधक, विषम्यादि बोधक, या आपका समुच्चय बोधक, या क्रिया विशेषण। तो बताइए इसमें से कौन सा हो जाएगा आपके अकॉर्डिंग डियर फ्रेंड्स। तो अगर हम देखें जो क्रिया या संज्ञा की विशेषता न बताकर एक वाक्य या पद का संबंध दूसरे वाक्य या पद से जोड़ता है तो वह कौन सा हो जाएगा, समुच्चय बोधक हो जाएगा।
ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी, बिल्कुल ये राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य चुनना है, तो आपको वर्तनी भी पढ़ के जानी है। भारत कभी ब्रिटेन की अधीन था, ब्रिटेन के अधीन था। निरपराधी व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए। ठीक है। बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया, उसे पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलता। तो कौन सा ठीक हो जाएगा? तो अगर हम देखें उसे पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलना चाहिए, शुद्ध वाक्य तो यही है। शुद्ध वाक्य पूछा ना, तो भारत कभी ब्रिटेन के अधीन नहीं था। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन बिल्कुल ये राइट हो जाएगा। ठीक है जी फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब वीडियो। चैनल का नाम है MM स्टडी पॉइंट। ठीक है, इसको सर्च करेंगे तो ऊपर आ जाएगा और इसको वहाँ से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को यानी वीडियो के आइकॉन को फ्रेश कर दीजिएगा ताकि इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। ओके।